बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यार प्यार यूट्यूब फैमिली वो भी खैर खैरियत से होगी, खुशबाश होगी, ठीक होगी। और ये है शाम का टाइम और मेरे हस्बैंड 2-3 घंटे के लिए गए हुए थे बाहर बाइक सही करवाने के लिए। और छुट्टी वाले दिन यही होता है कि मैं अपने जो हस्बैंड के साथ दोपहर का खाना खाऊं, लेकिन वो टाइम मिस हो गया था। 4 बज रहे थे, 4:30 हो गए थे, तो मेरा थोड़ा सा मूड भी हो गया था डाउन कि मैंने ना सोचा हुआ था कि आज दोपहर को ना आपके साथ बैठ के मैं खाना खाऊंगी, तो इस वजह से ना मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था। फिर खैर खुद को समझाया और जल्दी जल्दी से खाना बनाने की तैयारी, और उसके बाद हम लोगों ने ना नीचे भी जाना था। तो आजकल बाहर ना बड़ा ही मजा आ रहा है। और पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बना रही हूँ आज आलू पुलाव और साथ में मजेदार सी हरी हरी सी मैं बनाऊंगी चटनी। तो आलू पुलाव तो बनाया और अब जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमने खा लिया हुआ है। लेकिन जो चावल हम लोग 310 वाला पहले लेते थे वो वैसा चावल सेम आ नहीं रहा। तो चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। वो चावल ना बड़ा लाइट सा होता था, खाओ तो पता ही नहीं चलता था कि खाया हुआ है। लेकिन ये चावल बहुत ही मोटा सा बना है और ऐसे जैसे कोई सेला चावल नहीं हो वैसे ही। तो खैर कोई मजा नहीं आया क्योंकि वैसा चावल है नहीं। और साथ में मेरी जो सिस्टर है वो बना रही है आलू और कट्टे का सालन जो कि गांव से गोश्त लेके आए थे और मेरी मदर इन लॉ ने वहां से मंगवाया था गांव से। तो ये वहां का गोश्त है तो बड़ा ही अच्छा है। तो कुछ मेरी मदर इन लॉ ने बना लिया, कुछ मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बड़ी सिस्टर को दे दिया है, तो वो भी बना रही थी। तो बस ये आखिरी वाला था जो उनका खत्म हो गया हुआ है, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ आलू पुलाव और साथ में चटनी। तो बस उसी की करी थी तैयारी। और साथ में बस पानी का भी मसला है। पानी अभी तक कोई नहीं सेटल हुआ, ना अभी तक कोई उम्मीद नजर आ रही है कि पता नहीं कब सेट होगा। तो लेकिन हमने क्या किया हुआ है कि बड़ा सा कूलर निकाला है जो कि मेरी मदर इन लॉ का पुराना पड़ा हुआ था, तो वो हमने भर लिया हुआ है। साथ में जितनी भी देगची होती है बड़ी वो भी हमने भर ली हुई है कि पानी अगर चला भी जाए ना तो कुछ बर्तन धोने के लिए हमारे पास मौजूद हो। और उसके अलावा गुसल खाने में बहुत बड़े 2 टब रखे हुए हैं, वो भी हम फुल भर लेते होते हैं कि उससे भी जरूरत पूरी होती रहे। तो खैर यहाँ पे अब मैं टमाटर काटने लगी थी और टमाटर बड़े ही अच्छे थे, सॉफ्ट सॉफ्ट से। और साथ में कुकर का भी अच्छा खासा वॉइस था, बहुत ही ज्यादा उसका शोर था क्योंकि ये पहले का कुकर होता है उसका अच्छा खासा शोर होता है। तो मेरे तो कान ही फट रहे थे यार, मेरे कानों के अंदर ही उसकी आवाज इतनी जोर से लग रही थी। तो आजकल यार पता है क्या, घर में दिल नहीं लग रहा। मैं और मेरे हस्बैंड दिन में भी बाहर गए हुए थे तो बड़ा ही भाई मजा आ रहा था हम लोग। और मौसम भी ना धूप तेज है लेकिन छाँव में बड़ी ठंडी छाँव है, वहां पे हम लोग बैठे रहे और बच्चे खेलते रहे थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हम लोग 11-11:30 बजे तक बाहर ही रहे थे। और उसके बाद जब घर आते हैं ना मूड डाउन सा हो जाता है, पता नहीं क्या वजह बनी हुई है मेरा भी और मेरे हस्बैंड का। लेकिन फिर जब हम बाहर जाते हैं हमारा मूड इतना कोई अच्छा हो जाता है, बाहर हम गपशप लगाते हैं और बाहर की जो रोशनी हवा है वो हमें बड़ी अच्छी लगने लगी है। तो ऐसे ही बाहर बड़ा मजा आने लग गया। तो मैं और मेरे हस्बैंड यही बातें कर रहे थे कि पता नहीं क्या ही हो गया कि घर में ना दिल ही नहीं लग रहा हमारा। हम बाहर आते हैं तो हमारा मूड बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाता है, घर में होते हैं तो वही हमें बात करने को भी नहीं होती और ना ही हमें कोई मजा आ रहा होता है। खैर ये वाला जो अदरक लहसुन वाला जार है ना, ये मुझे बड़ा ही पसंद आया है। ये मुझे 300 रुपये में मिला था और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा खासा बन गया था, तो फिर मैंने इसी में डाल दिया था। तो ये जार बड़ा ही मुझे अच्छा लगा है और काफी इजीली बंदा इसे कैरी कर सकता है, फ्रिज में भी रख दो और उठा भी लो। और यहाँ पे हमारे प्याज भी हो गए थे ब्लैक और उसमें हमने डाल दिया डार्क ब्राउन, सॉरी ब्लैक कह रही हूँ। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, टमाटर डाल दिया। और वैसे भी मुझे आप सबसे कहना था कि आप सब ना मुर्गी खाना अवॉइड करें क्योंकि मुर्गी में ना बीमारी आई हुई है, मुर्गी भी अवॉइड करें। और साथ में ना मुर्गी का जो अंडा होता है वो भी कुछ 1 मंथ के लिए ना, जब तक ये मुर्गियों में से बीमारी नहीं चली जाती ना, आप लोग मुर्गी का गोश्त खाना बंद कर दें क्योंकि हम लोगों ने भी बंद कर दिया हुआ है, हम लोग नहीं ले रहे। और हम ये जो हमारे घर के पिछली साइड से सेल होती थी मुर्गियों की अच्छी खासी, वो दुकान भी बंद पड़ी हुई है क्योंकि मुर्गियों में ना यही सुनने को आ रहा है कि कोरोना आया हुआ है
और जो भी खा रहा है वो बीमार हो जाता है, उसकी ना डेथ हो जाती है। 3 पता नहीं फैमिली के थे या कौन थे, 3 लोग मर गए हुए हैं और भी ऐसे काफ़ी खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो मुझे आप सबसे कहना था कि मेरे प्यारे बहन भाई जितने भी मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं या फिर फ्रोज़न आइटम्स जैसे कि KNS या सबरोसो के जो भी लेते हैं हम लोग फ्रोज़न, उसमें भी चिकन ही होता है, तो मेहरबानी करके ना उसको थोड़ा सा अवॉइड करें और फिलहाल तो लेना ही बंद कर दें। जब इंशाल्लाह ये बीमारी चली जाएगी जानवरों में से, पता नहीं, कहने तो यही है कि मुर्गी में भी है मसला और उसके अलावा कोई बड़ा गोश्त भी है, छोटा गोश्त भी है। तो खैर मुझे तो लगता है कि सिर्फ मुर्गियों में ही आई हुई है, क्योंकि नहीं तो फिर ना बड़े गोश्त की भी सेल बंद हो जाती और इसी तरह बकरे की भी बंद हो जाती। फिलहाल मुर्गियों का ही मसला बना हुआ है। तो मुर्गी से फिर अंडा भी होता है, जाहिर सी बात, तो हमने ना अब अंडा लेना भी बंद कर दिया है। तो वैसे तो 4 लिए हुए पड़े हुए थे, तो मैं अब बच्चों को देने से कतरा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि बच्चों को नहीं देती, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम ये अब 4 लिए पड़े हैं, तुम मुझे ही दे दो। तो वो फेंकने को भी नहीं फेंक रहे हम लोग। लेकिन इसके बाद यही सोचा है कि ना तो अभी मुर्गी लेनी है ना ही अंडे लेने हैं। तो मैंने कहा मैं अपने प्यारे बहन भाइयों को भी कह दूं कि आप सब भी ना प्लीज आप सब भी ना लीजिएगा मुर्गी और उसके अलावा अंडे भी। तो सब्जियां खा लें, उसके अलावा दालें खा लें, जो कि मैं भी कर रही हूँ। लेकिन प्रोटीन भी जरूरी होता है, जाहिर सी बात है। गोश्त अल्लाह ने इंसान के खाने पीने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन अभी उसमें कोई मसला मसाइल बना हुआ है जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमें ना अवॉइड करना चाहिए। तो आज का था ये व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और कोई खास रूटीन नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह मेरे प्यारे बहन भाइयों को मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और कमेंट्स में भी आप सब मुझे लाजमी ही बताएंगे, मुझे उम्मीद है। तो खैर अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें और अपनी सेहत का भी ना ढेर सारा ख्याल रखा करें। और मैं आप सबसे कहूँगी कि ना काम भी ज़िंदगी में लाजमी होते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ वक्त निकालें, आधा घंटा निकालें, बैठ के सुकून से चाय पी लिया करें, चल फिर लिया करें या फिर वर्कआउट कर लिया करें, लेकिन अपने लिए लाजमी वक्त निकाला करें। क्योंकि जो अपने लिए इंसान वक्त निकालता है ना, वो मेंटली फ्रेश रहता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो खैर आज का था ये व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और बातों में हमारा पुलाव भी रेडी हो गया, साथ में हमारी मज़ेदार सी चटनी है वो भी रेडी हो रही है और साथ में इसमें मैंने दही ऐड कर दिया था, पुदीना डाला था चटनी में, बहुत ही ज़्यादा मज़े की चटनी बनी थी। तो आजकल ना मसला बन रहा है वीडियोस बनाने में भी, क्योंकि किचन में बाकियों ने भी खाना बनाना होता है, तो इस वजह से भी ना मेरा मूड थोड़ा सा रहता है कि वीडियोस बन नहीं पा रही। तो खैर इंशाल्लाह अच्छा होगा, सब अल्लाह अच्छा ही करेंगे। और यहाँ पे अब खाने का टाइम था, तो चावल मज़ेदार से हमारे बन के हुए और साथ में चटनी भी है, तो बस हम मिलके बैठ के खाएंगे। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और मेरे लिए लाजमी दुआ किया करें, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, हम सब के लिए। हम सबको एक दूसरे के लिए दुआएं करनी चाहिए और दुआओं में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और दुआएं तो हैं जो हम मुसलमान बहन भाई एक दूसरे के लिए ढेर सारी कर सकते हैं और हमें करनी ही भी चाहिए। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और पुलाव वाकई बहुत मज़े का बना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।